भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो सज्जनों, आज हम भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे वो महापुरुष के बारे में कुछ नया बातें। तो पहला पॉइंट सुनते हैं। भक्तर गुण गारिमा अवर्णनीय अटे, समस्ते मो भक्त चरण को प्रणाम करो। तो यहाँ पर स्वयं भगवान भविष्य मालिका के माध्यम से महापुरुष अच्युतानंद दास जी की कलम में बोलते हैं कि हे विश्ववासियों, जो भक्त हैं जिनके अंग में स्वयं भगवान खुद आएंगे और मैं खुद आऊंगा, उनका जो गुण गारिमा है वो अवर्णनीय है। कोई वो भक्त की गुण गारिमा को वर्णना नहीं कर सकता है। इसलिए वो भक्त की चरण में सभी विश्ववासियों प्रणाम करो, ऐसा यहाँ पर स्वयं भगवान भविष्य मालिका में महापुरुष अच्युतानंद दास जी के माध्यम से बोल रहे हैं। वो अवर्णनीय भक्त की गुण गारिमा के बारे में बता रहे हैं। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा गया है, भक्त भगवान को पाई बहुत रु बहुत कष्ट सहिबे, एपरी भक्त राजा आउ जन्म हेबे नहीं धरारे। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्वयं भगवान को धरती धाम पर लाने के लिए वो जो भक्त आएंगे और वो जो महापुरुष आएंगे बहुत से बहुत कष्ट सहन करेंगे। ऐसा भक्त राजा ना कभी जन्म लिए थे, ना आगे को जन्म लेंगे। ऐसा भक्त राजा वो होंगे, भगवान के लिए वो असीम कष्ट को सहन करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसलिए भक्त के रूप में वो भक्त राजा होंगे। नंबर 3 को सुनते हैं। निराकार भक्त भावरे साकार हुई, भक्तर चित्त को शांति देउछंती। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो निराकार भगवान है वो भक्त की भाव से ही साकार होंगे। वो जो भक्त हैं जिनके अंग में स्वयं भगवान आएंगे, वही भक्त के भाव से ही स्वयं भगवान साकार होंगे। और भगवान की जो साकार रूप धारण करना वही भक्त की चित्त को शांति प्रदान करेगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्योंकि निराकार भगवान जब साकार होंगे तो जगत उद्धार होगा, भक्त उद्धार होंगे, समग्र साधु समाज उद्धार होंगे, सृष्टि महाप्रलय से उद्धार होगा, सर्व कल्याण साधित होगा। निराकार भगवान की साकार होने से, भगवान की साकार होने पर ही भक्त की चित्त को शांति मिलेगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। नंबर 4 को चलते हैं। एका भक्तंक पाई ही श्री भगवान श्री जगन्नाथंकर दर्शन मिलिब जगत को। तो यहाँ पर बताया गया है कि एका भक्त, इसका मतलब यह है कि एकमात्र भक्त जो है, जिस भक्त के अंग में स्वयं भगवान आएंगे, वही एकमात्र भक्त के लिए ही स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ का दर्शन मिलेगा जगत को, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। भक्त तो भगवान की बहुत ही हमारे उड़ीसा में ही, भारतवर्ष में ही, समग्र विश्व में ही भविष्य मालिका के अनुसार कलियुग में भगवान की 12,000 भक्तजन, जो प्रमुख भक्तजन ही वो रहे होंगे, नहीं तो लाखों करोड़ों में भक्तजन ही। ये 12,000 भक्तजन जो वो चारों युगों की भक्तजन ही जो कलियुग में जन्म लिए होंगे। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि एका भक्तंग पाई भगवान को दर्शन मिलिब, एकमात्र भक्त जो एक से ही एक है, दूसरा कोई नहीं है, वही भक्त राजा, जिनकी पुकार से स्वयं भगवान अपना शून्य गोलोक धाम से आएंगे धरती धाम को, वही भक्त के लिए ही स्वयं भगवान यहाँ पर आएंगे, निराकार से साकार होंगे और स्वयं मानव रूप में एक मानव अंग में दर्शन देंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए पॉइंट नंबर 5 को चलते हैं। भक्त भगवान को देखिबे सो चक्षुरे, ओ अपना अंगे ही श्री भगवान को जगत को दिखाइबे। तो यहाँ पर एक चमत्कृत बातें बताया गया है। स्वयं भगवान जो है, जो कोटि ब्रह्मांड की जो मालिक है, वास्तव में वो कैसे दिखते हैं, उनका साकार स्वरूप कैसे है, ऐसा भविष्य मालिका में लिखा गया है कि चारों युग में जितने भक्त आए हैं, जितने साधु संत आए हैं, जितने देवादेवी गण
वो सब सब जो भी हो, स्वयं भगवान जो ही उनको कोई साक्षात दर्शन नहीं किए हैं। इस बात को समझिए। इस मालिका पर यह बात लिखा गया है, स्वयं भगवान जो ही, जो निराकार ब्रह्म ठाकुर जी ही, पूर्ण भगवान जो ही, पूर्ण ब्रह्म जो ही, उनको आज तो कोई प्रत्यक्ष में दर्शन नहीं किए हैं, ऐसा लिखा गया है। जो कलिजुग की अंतिम समय पर जो भक्त आएंगे, जिनके अंग में सो निराकार भगवान आकर साकार रूप धारण करेंगे, वही भक्त ही पहले बार भगवान को स्व चक्षु में दर्शन करेंगे, जब भगवान वो भक्त के अंग में प्रवेश करेंगे और निवास करेंगे। इसके बाद सारा विश्ववासी वो भक्त के अंग में भगवान को दर्शन करेंगे, ऐसा होगा। भविष्य मालिका पर यह बात लिखा गया है कि भगवान जो ही, जो निराकार भगवान ही, जो स्वयं ठाकुर जी ही, उनको कोई नहीं देखा है, आज तक कोई नहीं देखा है। वही भक्त जो कलियुग की अंतिम समय पर आएंगे, वही ही दर्शन करेंगे और अपना अंग में समग्र मानव सभ्यता को, समग्र विश्ववासियों को दर्शन करवाएंगे। जी, ये भगवान है। और स्वयं भगवान कृपा परवश होकर और वो भक्त की प्रेम में अधीर होकर समग्र मानव सभ्यता को अपना दर्शन देंगे, वो भक्त के अंग में ही दर्शन देंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। पॉइंट नंबर 6 को चलते हैं। मु सबु बोली भावी हृदय भक्त भजंती मोते आनंदे, मो बिना न जानती आन मो भावे थांती मगन, हे भक्त मु ही तुम्भर पुओ दोषादि थिले मोते क्षमा दियो। तो यहाँ पर भविष्य मालिका में एक चमत्कृत बातें बताया गया है। तो जो भक्त हैं, वो जो महापुरुष हैं और वो जो गुरु हैं, जिनके अंग में स्वयं भगवान आएंगे, वो महापुरुष और वो गुरु और वो भक्त स्वयं भगवान को ही सब कुछ मानकर अपना हृदय में वो भगवान को संपूर्ण समर्पित मुद्रा में रहकर ही भजन कर रहे होंगे और ऐसे ही वो आनंदित में रहे होंगे। भगवान के बिना वो कुछ नहीं जानते होंगे और वही भाव में और वही ठाकुर जी की भाव में और स्वयं भगवान की भाव में ही, भक्ति में ही मगन होकर रहे होंगे वो भक्त। लेकिन स्वयं भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे भक्त मोहि तुम भर पुओ, हे भक्त राजा, मैं ही आपकी संतान हूँ और बेटा हूँ, दोषादि थिले मोते क्षमा दियो। यदि मेरा कोई दोष है तो हे भक्त मुझे क्षमा दीजिए। स्वयं भगवान ऐसा यहाँ पर अति महाभावपूर्ण बातें बता रहे हैं, क्योंकि भगवान की ये जो भाव है, ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि वो जो भक्त हैं गुरु होंगे और स्वयं भगवान गुरु सम्मानार्थ ये बात बता रहे हैं, क्योंकि भगवान आएंगे गुरु दरबार में, वो गुरु के सामने आकर वो गुरु को दर्शन देंगे, उनके अंग में निवास करेंगे। वो महापुरुष को स्वयं भगवान भी अपना गुरु मानेंगे, इसीलिए गुरु के पास संतान सम और पुत्रवत वो रहे होंगे। और यदि कोई दोष हो गया है तो मुझे क्षमा कीजिए। वो महापुरुष को स्वयं भगवान ऐसा बोल रहे हैं। हमारे समाज में कोई यदि भूल करता है, दोष करता है, तो अभी क्षमा शब्द तो लोप हो चुका है, क्षमा दिखाई नहीं देता है समाज में, बहुत कम लोगों में ये बात आता है। लेकिन स्वयं जो भगवान है, जिनसे ये सब सृष्टि हुए हैं, स्वयं वो महापुरुष जिनके अंग में आएंगे, स्वयं भगवान, महापुरुष भी स्वयं भगवान से ही सृष्टि हुए हैं, स्वयं भगवान सृष्टा है। लेकिन वो महापुरुष के प्रति इतना भाव प्रवण होते हैं स्वयं भगवान। यहाँ पर महाभावपूर्ण में कहे हैं कि हे भक्त मैं आपका बेटा हूँ और मेरा यदि कोई दोष है तो मुझे क्षमा दीजिए। ऐसा महाचमत्कृत बातें भक्त भगवान के बीच में यहाँ पर हुआ है। तो सज्जनों, भगवान तो महामहिम ही स्वयं महासागर ही, स्वयं महाप्रभु ही, अनंत कोटि ब्रह्मांड की ठाकुर जी ही, स्वयं सृष्टा ही। लेकिन कलियुग की अंतिम समय पर जब पृथ्वी महाप्रलय में डूब जाने का
संभावना होगा, इस धरित्री महापाप में, महाअधर्म में डूब चुका होगा, तब भगवान की ऐसा अमृत लीला धरती धाम पर होगा। एक भक्त को लेकर, वही भक्त के लिए ही वो साकार होंगे, वही भक्त के लिए ही वो शून्य धाम से धरती धाम पर आएंगे, वही भक्त को वो दर्शन देंगे, वही भक्त के अंग में समग्र मानव सभ्यता को स्वयं भगवान अपना दर्शन लीला रचेंगे, वही भक्त के लिए ही वो सब कुछ करेंगे। तो सवाशेष में यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे भक्त, मैं आपके संतान हूँ, बेटा हूँ, यदि कोई दोष हो गया है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ऐसा अमृत बातें हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका में लिखा गया है। भक्त भगवान की मधुर मिलन, महासंपर्क के बारे में। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।